ठीक है सर। गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप यू आर मिसिंग मी। मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। और 7th क्लास में आपको मैंने कुछ चैप्टर के आपको मैंने भेज दिए थे। चैप्टर नंबर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, पर मैं फिर से आपको वो ऑनलाइन वीडियो भेज के मैं उसको कंप्लीट करवा दूँगा अगर किसी को समझ नहीं आया होगा। अभी इन दिनों हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है फैब्रिक टू फाइबर। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग फैब्रिक के बारे में बताऊंगा। तो आइए मैं आपको फैब्रिक के बारे में आगे बताता हूँ। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स ये पतले धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं। तो हम वैसे तो फाइबर को 2 में डिवाइड करते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नेचुरल फाइबर है। और नेचुरल फाइबर में भी हमारे जो है एनिमल फाइबर हमारे कोर्स में है, क्योंकि नेचुरल फाइबर जो प्लांट फाइबर है वो हमारे 6th क्लास में है। आप तो 7th क्लास में हो। 7th क्लास में आपके एनिमल फाइबर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क। हम पता लगाएंगे कि हमें वूल कहाँ से मिलती है और सिल्क कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम एनिमल फाइबर कहते हैं। तो हम सबसे पहले वूल के बारे में पता लगाते हैं कि वूल जो है हमें कैसे मिलती है, वूल का फाइबर कैसा होता है। तो देखिए, वूल आप सभी लोग पहनते हैं, वूल के कपड़े, वूलन कपड़े हम ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में ही पहनते हैं, क्योंकि वूलन कपड़े जो होते हैं वो गर्म होते हैं, वो हमें ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा वूलन कपड़े अपने अंदर एयर को ट्रैप करते हैं, जो कि एक इंसुलेटर का काम करते हैं और हमारे शरीर की जो ठंड है वो बाहर नहीं निकलती है और हमें गर्म रखती है। अब आते हैं वूल फाइबर की बात करें तो वूल क्या है, एक सॉफ्ट है, इलास्टिक है, यानी उसको हम खींच सकते हैं और वापस वो उसी पोजीशन में भी आ जाता था। और वार्म्थ फाइबर है, गर्म फाइबर है। अभी मिलता है कहाँ से वूल? वूल हमें मिलने का मेन जो है वो तो हमें शीप से ही मिलता है। 90% की अगर हम बात करें तो शीप से मिलता है। उसके अलावा हमें कुछ स्पेशल गॉट्स हैं, जैसे कश्मीरी गॉट है, कैमल है, स्पेशल रैबिट है, इनके फर से भी हमें वूल मिलती है। ठीक है, अब हम मेनली बात करते हैं कि शीप से जब हमें वो फाइबर मिलता है उसको हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे वो वूल का धागा बनता है, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है वूल अगर हमें लेनी तो सबसे पहले कॉमन है कि हमें शीप की रियरिंग करनी पड़ेगी, यानी शीप को हमें पालना पड़ेगा। शीप, और उसमें भी हम ब्रीड ऑफ शीप्स का मतलब है अच्छी किस्म की भेड़ की ब्रीड लेंगे, अच्छी किस्म की जो शीप्स होगी उसको हम पालेंगे। हमारे राजस्थान में और गुजरात के आसपास इलाकों में कुछ इस नाम से ये भेड़ें पाई जाती हैं। इनकी भी अलग अलग नाम है, जैसे लोही है, बाखरवाल है, रतनवाड़ी है, मारवाड़ी है, नाली है, मेरिनो है। ये भेड़ों की किस्म है, ये स्पेशल टाइप की ब्रीड्स हैं। अब जैसे मेरिनो है, ये कश्मीर की तरफ मिलती है। बाखरावाल, लोही, ये राजस्थान पंजाब में मिलती है। पठानवाड़ी, मारवाड़ी और नाली, ये नाली हमारे गंगानगर की तरफ मिलती है, हनुमानगढ़ की तरफ मिलती है। और मारवाड़ी और ये इधर बीकानेर की तरफ और मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, शीप्स की रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है। पालने के बाद में गर्मियों के दिनों में उनकी शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग का मतलब है रिमूविंग फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर। उनके बालों को जो है उनके शरीर से हटाया जाता है, और जो इनके बाल काटने वाला होता है उसको शेयरर कहते हैं। और इनके बालों को थोड़ा सा ऊपर की स्किन से हटाया जाता है, क्योंकि ऊपर की स्किन इनकी डेड होती है। और ये काम जो है गर्मी के दिनों में किया जाता है, ताकि वैसे भी गर्मी ऑलरेडी होती है, उनको उन फर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम गर्मियों के दिनों में ही शेयरिंग का काम करते हैं, उनके बालों को रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने पर उनके जो हेयर होते हैं, जिसको कि फ्लीस भी कहते हैं, उसके बाद उन बालों को लेने के बाद में हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग का मतलब होता है हम उसकी धुलाई करते हैं। स्कोरिंग का मतलब है उनकी धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद में शॉर्टिंग मतलब कि अगर कोई डैमेज्ड बाल है, उसके अंदर बहुत छोटे हैं, तो उनको अलग कर दिया जाता है। लंबे लंबे बालों को जो है रखा जाता है। फिर की जाती है ग्रेडिंग। एक मशीन होती है, कार्डिंग की मशीन, उसके अंदर उन बालों को सीधा किया जाता है। और उनमें जो उलझने पड़ी हुई हैं, जैसे कि बालों को हम सुलझाते हैं नहाने के बाद में, उनको सुलझाया जाता है और सीधा किया जाता है। फिर उसके बाद में उनको डाइंग की जाती है। इसके लिए स्पिनिंग मशीन होती हैं, स्पिनर होते हैं, स्ट्रेटेन एंड कॉम्ब, सीधा भी किया जाता है और बुनाई किया जाता है। अब जब पतला धागा बनता है, पतले धागे में 2 धागों को या 2 से ज़्यादा धागों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में वो एक यार्न यानी पक्का मजबूत धागा बनता है।
वूलन यार्न बनने के बाद में हम उसको दो तरह से उसकी बुनाई कर सकते हैं। एक तो सिंपली हम अपने घरों में जो नीटिंग से करते हैं, यानी एक ही धागे को लेते हैं, एक बॉल होती है हमारे पास में वुलन की, और उसको हम दो सिलाइयों से करते हैं, उसको कहते हैं नीटिंग। और मशीनों में हम दो धागों से टाइटली उसको वुलन कपड़े में बनाते हैं, उसको हम वीविंग कहते हैं, उनको बुनाई कर लिया जाता है। अब आती है कि ये हम वुलन कपड़ों की और क्या खास बात है वो मैं आपको बता दूँ। देखो वुलन कपड़ा जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, मॉइस्चर एब्जॉर्ब, यानी वो नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। फायर रेजिस्टेंट, यानी कि वो आग इतना जैसे कि सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन वुलन कपड़े जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज़्यादा चलने वाला होता है। आप जैसे कॉटन के कपड़े तो हम लाए तो हमें हर साल लाना ही पड़ता है, लेकिन हम अगर मान लो स्वेटर हमारे, तो हम कई सालों तक उस स्वेटर को पहनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर, वूल का जो फाइबर है वो फ्लेक्सिबल है और ड्यूरेबल भी है, काफ़ी समय तक चलता है। दूसरा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फाइबर भी है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल है। नेचुरल चीज़ वैसे भी है, ज़्यादातर नेचुरल चीज़ जो होती है बायोडिग्रेडेबल ही होती है, तो ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। और डाई एबिलिटी, इसके धागे को हम अलग अलग कलर में रंग सकते हैं, किसी भी कलर में हम इसको कलर कर सकते हैं। और फेल्टिंग भी इसमें की जाती है, यानी हम इसको टाइटली भी, एक तो लूज, हम जैसे नीटिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी लूज होती है, उसके अंदर से हॉल हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इसको प्रेशर दे करके या हीट दे करके थोड़ा सा टाइटली भी कंबाइंड कर सकते हैं, उसे हम फेल्टिंग कहते हैं। तो आज हमारा ये जो फाइबर टू फैब्रिक में मैंने आपको बताया, वूल फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं जो है भेज दूंगा। इसका आपको मैं आपको अब इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं जो है भेज दूंगा, और आप इसको अब राइट करेंगे अपनी नोटबुक में और उसको लर्न करेंगे। और अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कॉल करके वापस बताएं। और अब आपको इसी चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चन आंसर लेट्स ट्राई वन में जो है दे रखा है। लेट्स ट्राई वन अगर आपने नहीं की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो एक बार फिर से करें और उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजें, ताकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे करना। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको जो है सिल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर बिना वजह ना जाएं, अपने और अपने घर वालों की देखभाल करें। थैंक यू।